हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। कल से मैंने जब आपकी टेट की तैयारी करवा रही हूँ उसका मैंने बाल विकास का अर्थ और रूप मैंने बता दिए थे। आज में हम आगे की प्रिपरेशन करते हैं और कल की वीडियो जिसने ना देखी हो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी लिंक दे रखा है, उसकी वो वीडियो देख सकते हैं कल वाली। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं बाल विकास की आवश्यकता। बाल विकास के अध्ययन की आवश्यकता। इसमें हमें ये देखना है कि हमें बालकों के विकास के अध्ययन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्या क्या टॉपिक रहते हैं जिस पे हमें उनकी आवश्यकता पड़ती है कि हमें इनका अध्ययन करना चाहिए। तो देखते हैं, सबसे पहला टॉपिक है हमारा बाल विकास के संबंध में सही जानकारी प्राप्त करना। पहले मैं सारे टॉपिक लिख देती हूँ यहाँ पे, उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, दूसरा है हमारा बालकों के प्रशिक्षण एवं शिक्षा में उपयोगी। थर्ड है हमारा बालकों के विकास के लिए वातावरण को समझने में सहायक। ठीक है, फोर्थ है हमारा बाल निर्देशन में सहायक। फिफ्थ है बालक के विकास के संबंध में पूर्वानुमान। सिक्स है परिवार एवं समाज की सुख
श्रम नदी में सहायता। ठीक है, ये 6 पॉइंट है, इस पे हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है बाल विकास के संबंध में सही जानकारी प्राप्त करना। मीन्स इसको हम कह सकते हैं कि हम बालकों के संबंध में कि बच्चा जो है एक विशिष्ट आयु में विशिष्ट गुण प्राप्त करता है। तो जैसे ऐसा नहीं है कि मतलब हर एक बच्चा हर एक समय पर अच्छा ही वर्क करे। कुछ छोटे बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, बड़े होते हैं तो नॉर्मल हो जाते हैं। तो लेकिन हम कह देते हैं कि भाई ये बच्चा बहुत शैतान है, आगे चल के कुछ अच्छा करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो हर एक स्टेज में उसकी अलग अलग भिन्नताएं उसमें पाई जाती हैं। कभी वो एकदम अच्छा करने लगता है, कभी नहीं करता है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके हमें देखना होगा, उसका टीचर जो है उसको गाइड करें या उसके घर में जो पेरेंट्स हैं वो उसको देखें कि इसके किस स्टेज में कैसी प्रतिक्रिया कर रहा है। उसके हिसाब से हमें उसके संबंध में हमें सही जानकारी हमें मिलनी चाहिए, तभी हम उसके आगे उसका ग्रोथ हो पाएगी, मतलब उसका आगे का हम कैसे विकास हो पाएगा वो हम समझ पाएंगे। ठीक है, तो दूसरा है हमारा बालकों के प्रशिक्षण एवं शिक्षण में उपयोगी। तो अब हमें ये अध्ययन की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि हमें ये देखना है कि बालकों के प्रशिक्षण, बालकों को किस समय हमें कौन सा चीज़ उसे सिखानी चाहिए, कब हमें क्या चीज़ सिखानी चाहिए। जैसे हम छोटे बच्चों को ही तो सारी एक्टिविटी नहीं सिखा देते हैं, जैसे जैसे वो धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं, उनका डेवलपमेंट होता जाता है, वैसे वैसे हम उन्हें चीज़ें सिखाते जाते हैं। क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है तो सबसे पहले क्या करता है, चलना तो शुरू नहीं कर देता, ना उसे चलना सिखाते हैं। एकदम पहले वो उठ के बैठना शुरू करता है, फिर बैठ के खिसकना शुरू करता है, फिर धीरे धीरे घुटना चलता है, उसके बाद में खड़े होकर चलना शुरू करता है। हम उसे धीरे धीरे उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, उसे समय समय पर ट्रेन कर रहे हैं और टीच करेंगे कि भाई अगर बच्चा गलती कर रहा है तो उसको हम डांटेंगे भी कि ऐसे नहीं ऐसे करो, जिससे वो सीखता रहे। तो उसके लिए भी क्या है, हमें उसके अध्ययन की आवश्यकता है कि अगर बच्चे में कहीं कोई कमी आ रही है, जैसे लग रहा है हमें कि बच्चा सही से चल नहीं पा रहा है या सही से बोल नहीं पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, डॉक्टर के पास ले जाएंगे, उसको दिखाएंगे, उसका चेकअप करवाएंगे कि कहाँ इसमें कोई कमी है। अगर ऐसी कोई कमी आती है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट उसी टाइम पर दे दिया जाएगा, जिससे वो आगे उसमें वो कमी दूर हो जाए उसकी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बालकों के विकास के लिए वातावरण को समझने में सहायक। वातावरण से तात्पर्य ये है कि क्या नाम है, बच्चों में ऐसा एटमॉस्फेयर होना चाहिए बच्चों के लिए जो उनकी सुविधा के अनुसार हो। ठीक है, अगर हम बच्चों को अच्छा एटमॉस्फेयर देंगे तो बच्चे भी हमारे कैसे होंगे, अच्छे होंगे। जैसे उन्हें हम प्ले ग्राउंड वगैरह से बच्चे की एक्टिविटी कब होती है, बच्चे खेल के मैदान में सबसे ज़्यादा सीखते हैं। तो बच्चों के लिए प्रॉपर एक प्ले ग्राउंड वगैरह होना चाहिए। जैसे स्कूलों में भी आपने देखा होगा कि प्ले ग्राउंड के होता है, बच्चों को आजकल क्या है किंडरगार्टन मेथड से सिखाया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों को खेल के द्वारा सबसे ज़्यादा सिखाया जाता है, सबसे ज़्यादा बच्चे उसी से ही सीखते हैं, खेल से ही सबसे ज़्यादा बच्चे सीखते हैं। खेल खेल में बच्चों को सारी एक्टिविटी आ जाती हैं, तो क्या करते हैं बच्चे धीरे धीरे खेल के माध्यम से सीखते हैं और उन्हें अच्छा एटमॉस्फेयर देना चाहिए। ये नहीं घर के अगर आसपास का वातावरण अच्छा होगा तभी बच्चा अच्छा होगा। आपने देखा होगा जब अच्छी कॉलोनी वगैरह में जो बच्चे रहते हैं उनका एटमॉस्फेयर उसी हिसाब से होता है, और जो गंदी बस्तियों में रहते हैं छोटे लोग होते हैं उनका एटमॉस्फेयर उसी हिसाब से हो जाता है, उसी उनकी जो डेवलपमेंट है उसी अकॉर्डिंग हो जाता है। ठीक है, फिर है ये बाल निर्देशन में सहायक। निर्देशन मीन्स है गाइडेंस। हमें बच्चों को समय समय पर गाइड करते रहना चाहिए कि बच्चा कैसा उसका वो मतलब कहीं बच्चा गलत दिशा में तो नहीं जा रहा है। अगर गलत दिशा में जा रहा है तो हमें उसे क्या करना है, उसको समझाना होगा, उसे हमें गाइडेंस देनी होगी, उसे गाइड करना कि बेटा ऐसा नहीं करना है आपको, ये आपके लिए गलत है, या जो आपके लिए सही है वो हम उसको बताएंगे, उसका सही मार्गदर्शन करेंगे। तरीके से क्या है, हमें इसका सही मार्गदर्शन करना है, बच्चे को हमें सही दिशा में ले जाना है। बच्चों का भाई पेरेंट्स का या टीचर का रोल यही होता है कि हम बच्चे को प्रॉपर उसके सारी एक्टिविटी पर नज़र रखते हैं कि बच्चा कहाँ कोई गलती कर रहा है या कहाँ कुछ नहीं सीख पा रहा है, उसे कहाँ कमी आ रही है, तो हम क्या करते हैं उसको सिखाते हैं, उसको बताते हैं कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे करो, अगर तुम ऐसा करोगे तो ये तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको निर्देश दे रहे हैं। ठीक है,
और ये है बालक के विकास के संबंध में पूर्वानुमान। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, छोटे बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा शैतानियाँ करते हैं, तो हम लोग कह देते हैं, पहले ही कह देते हैं स्टार्टिंग में जब बच्चे ने जन्म लिया होता तभी कहते हैं अरे कूद के पाँव तो पालने में ही नज़र आ जाते हैं कि ये अभी इतना शैतान है, ये बड़े होके क्या करेगा, या ये इतना ज़्यादा अभी एक्टिव है तो ये आगे चल के ही बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा। तो हम एक कोटेशन है लिख देते हैं कि कूद के पाँव पालने में ही नज़र आ जाते हैं। ठीक, फिर ये परिवार एवं समाज की सुख समृद्धि में सहायक। अगर अच्छा बच्चा होगा तो परिवार के लिए भी अच्छा होगा, वो समाज के लिए भी अच्छा होगा और एक राष्ट्र का निर्माता अच्छा निर्माता बनेगा। हमारे सामने क्या है, अच्छा निर्माता बनकर आगे सामने आएगा। कुछ बच्चे होते हैं कठिन परिस्थिति में बहुत अच्छा सीखते हैं और आगे चलकर बहुत अच्छे बन जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एक रिक्शे वाले के बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं, तो उन्हें भी अच्छा गाइडेंस मिलता है, प्रॉपर गाइडेंस स्कूल में मिलता है, उनके पेरेंट्स से मिलता है। हालांकि बच्चे पेरेंट्स उनके इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन तब भी वो कहते हैं कि बेटा जब हमारे साथ में वो ऐसा आपके साथ ना हो, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें और स्कूल में अच्छे से जो आपके टीचर आपको गाइड कर रहे हैं वो आप लोग पढ़ें उसको। तो क्या करते हैं, वो आगे चलकर एक अच्छे भविष्य में एक अच्छे राष्ट्र निर्माता बनते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, वो अच्छे बनते हैं। तो इसी से ही हम क्या करते हैं, बच्चे को हमें ओवरऑल डेवलपमेंट उसका करना ही करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आवश्यकता हमें क्यों की पड़ती है, आप लोगों ने देख लिया। उसके बाद में डिस्कस करते हैं कि इसके क्षेत्र। अब बात करते हैं बाल विकास के क्षेत्र। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले आता है हमारा शारीरिक विकास, दूसरा है हमारा मानसिक विकास, थर्ड है संवेगात्मक विकास, फोर्थ है हमारा सामाजिक विकास, फिफ्थ है चारित्रिक विकास, सिक्स है भाषाई विकास, सेवेंथ है सृजनात्मकता का विकास, एट है सौंदर्य संबंधी विकास। देखिए ये हो गया हमारे 8, मैंने बता दिया आप लोगों को, ये क्षेत्र स्कोप में आ जाते हैं। ठीक है, तो शारीरिक विकास कैसे, फिजिकल डेवलपमेंट, मानसिक मेंटल, संवेगात्मक इमोशनल, सामाजिक सोशल, चारित्रिक कैरेक्टरिस्टिक, और भाषाई लैंग्वेज, सृजनात्मकता क्रिएटिविटी, और सौंदर्य संबंधी एस्थेटिक रिलेटेड डेवलपमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं शारीरिक विकास की। बच्चे का शारीरिक विकास कैसे होता है वो हम शुरू से ही देखते हैं। बच्चे का क्या है, जब बच्चा जन्म लेता है तभी से उसका विकास शुरू हो जाता है। ठीक है, एक्टिविटी करने लगता है, उसके हाथ पैर बढ़ना, ये सब कुछ होना क्या है, विकास शुरू हो जाता है। वैसे तो ये माना जाता है, मैं आपको आगे स्टेजेस पढ़ाऊंगी तो मैं बताऊंगी कि जो बच्चे का विकास है वो तो गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। गर्भावस्था से लेकर, मैंने कल भी बताया था आपको, गर्भावस्था से लेकर परिपक्वावस्था तक शारीरिक विकास होता रहता है। बच्चे के हाइट वेट बढ़ना है ना, और हेल्थ मतलब सारी एक्टिविटीज, मतलब जितना भी फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो हो जाता है। उसके बाद में हमारा मानसिक डेवलपमेंट। मानसिक डेवलपमेंट में
हम देखेंगे कि बच्चे का मानसिक डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, बच्चा वस्तुओं को सही से पकड़ पा रहा है। जैसे हम बच्चे को कोई भी एक पकड़ाते हैं, झुंझुना पकड़ाते हैं, ऐसे कुछ भी होता है ना, तो बजाने वाला, तो क्या करता है बच्चा पकड़ने की कोशिश करता है। और कोई भी चीज़ होती है, जैसे कोई भी साउंड है उसको सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, वो हम चेक करते हैं। जैसे बच्चा, हमने म्यूजिक लगा दिया, आजकल तो मोबाइल इतने ज़्यादा है, मोबाइल में बच्चे देखते रहते हैं या देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे हैं, विजुअलिटी में देखनी होती है कि बच्चा सही से काम बंद कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ठीक है। और एक जैसे आप बच्चा 1-1.5 साल का हो जाता है तो कुछ एक शब्द बोलने लगता है, माँ पापा या कुछ भी, मम्मी डैडी, जो भी है एक शब्द बोलना स्टार्ट कर देते हैं। अगर उसमें कहीं पे भी कोई भी हमें लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो हम इसका मतलब क्या है, बच्चे का डेवलपमेंट सही से नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे कि भाई इसका क्या, इसको प्रॉब्लम हो रही है ना। तो मानसिक, इसका मतलब क्या है, मेंटली कहीं प्रॉब्लम है। अगर बच्चे में कहीं कोई भी दिक्कत आ रही है कि अगर हमें लग रहा है कि बच्चा बोल नहीं पा रहा है या देख नहीं पा रहा है या सुन नहीं पा रहा है, किसी भी तरह की कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है, तो उसका रिलेशन किससे होगा, मेंटल से होगा, यानी कि मानसिक उसमें कोई कमी आ रही है। संवेगात्मक विकास, संवेगात्मक इमोशंस बच्चे में, बच्चा क्या करता है, डरता भी है, क्रोध भी करता है, घृणा भी करता है, परेशान भी होता है। जैसे हम उसकी कोई चीज़ ले लेते हैं तो क्या होता है, बच्चा परेशान हो जाता है कि भाई मेरी चीज़ वापस करो मुझे, है ना, होते हैं। और बच्चा अपने भाई बहन है बराबर के या उनके मतलब माँ बाप से क्या करता है, प्रेम भी करता है, हंसता है उन्हें देखकर, उनके साथ में खेलता भी है। सो ये सारी चीज़ें एक्टिविटी हम क्या करते हैं, देखते हैं कि बच्चे क्या क्या कर रहा है। सामाजिक विकास, सामाजिक विकास वही है कि बच्चा अपने परिवार में कितने लोगों से मिल रहा है, मतलब प्रेम कर रहा है या डर रहा है उनसे। जैसे अब देखते हैं छोटे बच्चे क्या होता है, घर में तो वो खेलते रहेंगे, घर में उनके जितने भी मेंबर हैं उनके साथ वो खेलते रहेंगे, लेकिन अगर बाहर का अगर उन्हें कोई व्यक्ति आ गया और पसंद नहीं आया, कोई पर्सन आ गया और उन्हें पसंद नहीं आया, तो क्या करते हैं, उन्हें देख के छिप जाएंगे या फिर रोने लगेंगे या डरने लगेंगे। तो ये क्या है, सामाजिक विकास कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है। या स्कूल में जब बच्चे का हम एडमिशन करवाते हैं तो हम देखते हैं कि भाई बच्चा लोगों से मिक्सअप हो रहा है या नहीं हो रहा है, या अकेला ही बैठा रहता है, कोई काम कर रहा है नहीं कर रहा है, टीचर उसको कोई वर्क दे रही है तो वो काम को कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये सब चीज़ें किस में आ जाती हैं, सामाजिक विकास में आ जाती हैं कि बच्चा कितना सोशल है, ठीक। तो इसका हम अध्ययन करते हैं। इसके बाद में चारित्रिक विकास, चारित्रिक विकास में ये देखते हैं हम, चारित्रिक विकास से मतलब ये यहाँ पे जैसे बच्चों में कितना बड़ों का आदर कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, है ना। तो जैसे हमने कहा कोई बेटा ये काम कर लो, अगर उसने नहीं करा तो उसमें क्या है, ये चारित्रिक डेवलपमेंट नहीं है, क्योंकि बच्चा बड़ों की बात नहीं मानेगा, बड़ों का आदर नहीं करेगा, तो उसमें क्या हुआ, इसकी कमी मानी जाती है। मतलब नैतिकता का विकास होना चाहिए, चारित्रिकता की जगह यहाँ पर एक बार और लिख देती हूँ मैं, नैतिकता, ये ज़्यादा सुटेबल है, नैतिकता का विकास, ठीक। अब देखेंगे हम, नेक्स्ट है भाषाई विकास। लैंग्वेज डेवलपमेंट कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है, ये हम मानते हैं कि 1 वर्ष 9 माह के बच्चे का विकास कितना, क्या भाषा का विकास कितना होता है, 118 शब्द बोलना सीख लेता है, ऐसा मानते हैं। बाकी जब मैं आगे स्टेज पढ़ाऊंगी तो मैं उसमें बताऊंगी, इसमें सारा सब कुछ बताया गया है कि कब कितने शब्द बोलता है बच्चा, तो इसमें सब हम उसी में आगे डिस्कस करेंगे। फिर है ये सृजनात्मकता का विकास, क्रिएटिव, बच्चे के अंदर कितनी क्रिएटिविटी है, कितना वो अपने अंदर किस चीज़ को जानने की जिज्ञासा है, जैसे कहते हैं कितना क्रिएटिव है। जैसे छोटे बच्चे हैं, कहानी सुनना पसंद करते हैं, या और भी चीज़ें हैं, खिलौने हैं, उनको
कई बार बच्चों को खिलौने दे दिए जाते हैं, वो क्या करते हैं, तोड़ते हैं फिर जोड़ते हैं। वो मतलब उनके अंदर एक एक्साइटमेंट होता है कि ये बना कैसे है खिलौना, इसके अंदर क्या क्या चीज़ ऐसी डाली गई है जो मतलब ये चल रहा है या जो भी बात है, तो वो क्या करते हैं, तोड़ेंगे फिर उसको जोड़ेंगे। तो उनका माइंड क्या है, डेवलप हो रहा है, ये क्रिएटिव माइंड है ना। और कुछ बच्चे होते हैं ऐसे पकड़ के बैठे रहेंगे या खेल लिया बस खाली, उसको कोई मतलब नहीं होता। लेकिन कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा एडवांस होते हैं, वो क्या करते हैं, खिलौनों को तोड़ेंगे और फिर जोड़ेंगे। तो ये कैसा माइंड होगा, क्रिएटिव माइंड होगा, सृजनात्मकता का विकास उसमें अच्छे से हो रहा है। अब सौंदर्य संबंधी विकास से तात्पर्य यहाँ पे जैसे ये है कि कुछ बच्चों में शुरू से ही स्टार्टिंग से ही ये है मतलब आदत होती है कि अच्छी अच्छी कहानियों को सुनना, कविताओं को सुनना, जैसे इमोशन जितनी भी अपनी मतलब उनके कविताएं जो सुनते हैं उनके भावों को समझना। जैसे वो है वीर तुम बड़े चढ़ो, धीर तुम बड़े चढ़ो, ये क्या है, मतलब भाव उनके अंदर आते हैं, पहले शुरू से ही स्टार्टिंग से ही भाव आने लग जाते हैं कि इसमें कुछ स्पेशल है, इसमें कुछ अच्छा है। जैसे झांसी की रानी ले लीजिए आप, तो उसमें क्या है, शुरू से ही वो कैसी थी, एक एक्टिव लेडी थी, उनके अंदर शुरू से ही एक ये था कि मुझे आगे कुछ करना है। तो इस टाइप से ये हमारा सौंदर्य संबंधी विकास। ठीक है, तो इतना तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। आवश्यकता और क्षेत्र ये तो आज कंप्लीट हो गया है। अब कल मैं आपको स्टेजेस पढ़ाऊंगी। ये हमारा बाल विकास का जो फर्स्ट टॉपिक था, उसमें मैंने आपको शिक्षा मनोविज्ञान बाल विकास का अर्थ, रूप और आवश्यकता और क्षेत्र ये मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को। और कल मैं आपको इसकी स्टेजेस पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ नोट्स बनाते चलिए, आपके लिए बेनिफिट होगा। बाकी अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आती है, कुछ भी आपको लगता है कि कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए, मैं आपको उसका सलूशन बता दूँगी अगर कहीं पे भी कोई कमी लग रही है। बाकी आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, व्हाट्सएप एक ग्रुप बना लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो हम उस ग्रुप में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।